इसका मतलब है कि देखो बेटा, हम जो कल हमारी डिस्कशन चल रही थी पिछले लेसन में वो बॉन्ड पोलैरिटी की थी। और बॉन्ड पोलैरिटी में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे पार्शियल नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे हम पार्शियल पॉजिटिव साइन शो करेंगे। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव शो करना असल में बॉन्ड पोलैरिटी को शो करना है। और फिर मैंने बताया था कि सिर्फ दो सिचुएशन में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी। कौन सी दो सिचुएशन? सेम एटम से बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी और सी एच में नहीं होगी। सी एच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना कम है कि हम इग्नोर कर देते हैं सी एच को। तो सी एच को बेटा बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? नो बॉन्ड पोलैरिटी। यानी मीथेन में या हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, जितने हाइड्रोकार्बन हैं सब में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी। और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी। ठीक है? हाइड्रोकार्बन में और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पोलैरिटी हम नहीं लेंगे। तो इसकी वर्कशीट है, वर्कशीट है। अभी नहीं, मैं दूंगा, नेक्स्ट वीक दूंगा। है आईसीएल। आईसीएल में बेटा ये सिचुएशन है कि आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कल क्या बताया था? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, नीचे वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताओ कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आईसीएल में? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और आई पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है? उसके बाद एनएफ को देखो। तो एनएफ में क्या सिचुएशन है? एन, ओ और एफ। बेटा ये पीरियोडिक टेबल में इस तरह अक्रॉस द पीरियड आप जाएं तो फ्लोरीन राइट पे है। राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एन और एफ में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बताएं आप? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे क्या लगेगा? इसके साथ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्लोरीन है। फ्लोरीन, हाँ। सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। और नाइट्रोजन पे क्या लगेगा? पार्शियल पॉजिटिव। बेटा इस मॉलिक्यूल को बताएं। CH3Cl। सिर्फ सी और Cl पे होगा। Cl इज पार्शियल नेगेटिव एंड C इज पार्शियल पॉजिटिव। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाँ पर सेल नीचे। बेटा, C ऊपर है और Cl अगले पीरियड में नीचे है। ऐसी सिचुएशन में बेटा अगर एक ही पीरियड में मेंबर्स ना हो, ठीक है, एक मेंबर ऊपर है दूसरा नीचे है, तो राइट वाले को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया करें। ठीक है। राइट वाले को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया करें, लेस वाले को, लेफ्ट वाले को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया करें। तो इसमें सिर्फ एक बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी है। क्यों? बाकी बॉन्ड्स में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि सी एच में हम बॉन्ड पोलैरिटी कंसिडर नहीं करेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन का क्या करना? सल्फर और ऑक्सीजन बेटा इस ग्रुप 16 में ये मेंबर इस तरह है: ऑक्सीजन, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम। फिर वो माइनस होगा। अब डिसाइड करो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऊपर वाला एलिमेंट क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा और सल्फर पार्शियल पॉजिटिव होगा। डज इट मेक सेंस? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करना? हाँ ये देखो कार्बन, ये मैं ऐड कर दूं इस पीरियड को, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देख रहे हो? ये देख रहे हो बेटा, कार्बन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ऑक्सीजन होगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन होगा पार्शियल पॉजिटिव। समझ आई? HCl में क्या करना? हाँ मैंने कहा हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से बॉन्डेड हो तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा, Cl पार्शियल नेगेटिव होगा। H2O में क्या करना? हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव लेना है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव लेना है। ठीक है? नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव लेना है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव लेना है। ये समझ आई बेटा? ये यू गॉट दिस थिंग? अच्छा अब देखें, इस पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट है जो इन्हीं मॉलिक्यूल्स में हम
एडजस्ट करेंगे। तो जस्ट लिसन केयरफुली, ओके, जस्ट लिसन केयरफुली। ओके, now beta next concept is bond polarity. Sorry, bond polarity we are done with. Next concept is dipole moment. बेटा क्या कॉन्सेप्ट है? डायपोल मोमेंट या डायपोल, सिर्फ डायपोल कह लें, या डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है या डायपोल क्या है? इट इज वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर फोर्स फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव एंड टू पार्शियल नेगेटिव एंड, यानी पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ आप एक वेक्टर लगा लो और उस वेक्टर को हम बोलेंगे डायपोल। डायपोल क्या होगा बेटा? वेक्टर होगा। अब लिखना छोड़े बेटा और देखें सामने, सामने देखें बेटा, ये जो ICL है इसमें मैं एक वेक्टर लगा रहा हूं लाइक दिस, ये क्रॉस टेल वेक्टर है। क्या है? क्रॉस टेल वेक्टर है। तो इसमें एक बॉन्ड है और वो बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी है। तो जब बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी होती है तो उस बॉन्ड में डायपोल आप शो कर सकते हो। डायपोल इस वेक्टर को कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं एक डायपोल है इसमें, एक बॉन्ड है उसमें डायपोल है, इस वेक्टर को डायपोल कहेंगे। गॉट इट? तो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसमें कोई डायपोल नहीं है क्योंकि उसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है। जब बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी तो डायपोल नहीं होगा। जो तीसरा मॉलिक्यूल है उसमें तीन डायपोल हैं। क्यों बेटा तीन डायपोल क्यों हैं? तीन बॉन्ड हैं और तीनों बॉन्ड्स में बॉन्ड पोलैरिटी है। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें क्या है? तीन डायपोल हैं। डबल हो तब भी वो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक वेक्टर होगा। यस। CH4 में कोई डायपोल्स नहीं है। CH4 में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है तो कोई डायपोल नहीं है। ये अगला एग्जांपल देखें, CH3Cl में कितने डायपोल है आप बताएं? एक डायपोल है और वो कार्बन से क्लोरीन की तरफ है। डज इट मेक सेंस? अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड में कितने डायपोल हैं? दो डायपोल हैं, चार नहीं। डबल बॉन्ड हो या सिंगल हो या ट्रिपल हो, डायपोल एक ही होगा। एक बॉन्ड के लिए एक डायपोल होगा, बस रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ठीक है, क्रॉस टेल इसलिए कि इसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो सल्फर डाइऑक्साइड में कितने डायपोल हैं बेटा? दो डायपोल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने डायपोल होंगे? दो डायपोल होंगे। समझ आ रही है? फिर HCl में कितने डायपोल होंगे? एक डायपोल होगा। फिर वाटर में कितने डायपोल होंगे? दो डायपोल होंगे क्योंकि दो बॉन्ड है, दोनों में बॉन्ड पोलैरिटी है। फिर बेटा अमोनिया में कितने डायपोल होंगे? तीन डायपोल होंगे। समझ आई इस कॉन्सेप्ट की? ये इसकी जरूरत अब आगे, हमें तो जरूरत यह है कि एग्जाम में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं डायपोल के। ओके, तो अब बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी टेक्निकल, यू नीड टू लिसन इट। ओके बेटा, क्या मैं लिख रहा हूं? डायपोल सम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायपोल सम। डायपोल सम में हम क्या करेंगे? डायपोल्स, डायपोल यानी वेक्टर है, तो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे और हम देखेंगे कब वेक्टर सम जीरो है और कब वेक्टर सम जीरो नहीं है। तो देखो अब डायपोल सम में मैं स्टार्ट कर रहा हूं लीनियर शेप से, इसका शेप के साथ लिंक है। लीनियर शेप आपको याद है बेटा? लीनियर शेप किन मॉलिक्यूल्स की लीनियर शेप होगी? हाँ, सेंट्रल एटम के दो बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो तो लीनियर शेप होगी। क्या ये लीनियर है कार्बन डाइऑक्साइड? क्यों लीनियर है कार्बन डाइऑक्साइड? सेंट्रल एटम के दो बॉन्ड पेयर हैं, डबल बॉन्ड को हम एक बॉन्ड पेयर लेते हैं, ठीक है? दो बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर हैं। अच्छा, अब जरा सुने गौर से, देखें बेटा, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। बताओ इसमें कितने डायपोल्स हैं? बेटा देखे सामने, दो डायपोल हैं, एक डायपोल यूं और एक डायपोल यूं।
क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये कैंसिल कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे? डायपोल सम इज जीरो। क्या हो गया बेटा? डायपोल सम इज जीरो। लेकिन अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं, बेटा इधर देखो, इसमें मुझे बताओ पार्शियल नेगेटिव किस पे है और पार्शियल पॉजिटिव किस पे है? देखो सामने, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव किस पे है? सी पे नहीं पार्शियल नेगेटिव को और इसमें करें। ओ और सल्फर दोनों पे पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि दोनों राइट साइड पे हैं। कार्बन लेफ्ट पे है, जो लेफ्ट पे है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब इसमें कितने डायपोल हैं? क्या ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? करेंगे। क्या ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? इसमें दोनों समझ होगा। लाउड बोलो। डिफरेंस होगा क्या करें? क्या ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्योंकि एटम सेम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की डिफरेंट है, सल्फर की डिफरेंट है। तो जब ये एटम डिफरेंट हैं, ऑक्सीजन और सल्फर, तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, बेटा ये बताओ, ये 10 न्यूटन है, कितना, और ये 7 न्यूटन है, क्या ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को? ये कैंसिल नहीं करेंगे ना। तो ऊपर वाली भी ये सिचुएशन है, दोनों वेक्टर्स एक मैग्नीट्यूड के नहीं हैं, तो डायपोल सम जीरो नहीं है। समझ आई इसको? सॉरी, नहीं नहीं, बस सिर्फ इतना। सिर्फ डायपोल सम में आपने ये बताना है कि डायपोल सम जीरो है या नहीं, बस केमिस्ट्री में इतनी डिस्कशन है। ठीक है। और एमसीक्यूज भी यही आएंगे, आपसे पूछेंगे डायपोल सम जीरो है या डायपोल सम जीरो नहीं है, बस ये बताना होगा। ओके। तो लीनियर शेप में अब बेटा इससे रूल क्या एक्सट्रैक्ट हुआ? रूल क्या बना? जीरो प्लस जीरो। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड एक जैसे एटम हैं फिर डायपोल सम जीरो होगा। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड एक जैसे एटम नहीं है फिर डायपोल सम जीरो नहीं होगा। बेटा इस पे बहुत आपको फोकस करना चाहिए, इस क्वेश्चन। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, सर अभी हम सारे नौ की नौ शेप करेंगे हो जाएंगे। नहीं नो नहीं करेंगे, थोड़ी सी करेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर शेप बेटा कौन सी शेप है, याद है? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। लेट से BF3 लेते हैं, BF3 लेते हैं। ओके बेटा, देखें जरा सामने। और दूसरा मैंने लिया BF2Cl। क्या कहते हैं बेटा आप लोगों की फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये BF3 में बॉन्ड पोलैरिटी कैसे होगी? फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होगी, बोरॉन के ऊपर फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होगी, क्योंकि फ्लोरीन राइट पे है, राइट हैंड साइड पे जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और बोरॉन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो कितने डायपोल्स हैं इसमें? 3 डायपोल हैं। तो बेटा ये तीनों डायपोल एक मैग्नीट्यूड के हैं। ये तीनों डायपोल, थोड़ा मैं डिटेल में जाऊं इसके, देखें सामने। इसका डायपोल सम जीरो होगा बेटा। बेटा गौर से देखें, डायपोल सम जीरो होगा। बेटा इधर देखें सामने। देखो आपने ये पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ। ये जो नीचे वाले दो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये है, ये पर्पल, जो ऊपर वाले वेक्टर को कैंसिल कर देगा। गॉट इट? ये नीचे वाले जो दो रेड वेक्टर्स हैं ना, उसका रिजल्टेंट ये पर्पल मैंने बनाया है। ये पर्पल वाला ये ऊपर वाले रेड को कैंसिल कर देगा। तो सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डायपोल सम विल बी जीरो। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे देखो, क्या इसमें भी डायपोल सम जीरो होगा? सर दो कट नहीं कर सकते एफ और एफ को। नहीं ना, वो एक लाइन में नहीं है ना, डायगोनल तो नहीं है ना। तो इसमें हाँ, रिजल्टेंट किस तरफ होगा ये केमिस्ट्री की डिस्कशन नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ ये बताना है कि डायपोल सम जीरो है या नहीं। बेटा आप लोग बताएं यहाँ डायपोल सम क्यों जीरो नहीं है? हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं है।
वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं है। और क्यों नहीं है मैग्नीट्यूड एक जैसा? एक एटम डिफरेंट है। अगर तीनों एटम सेम होते फिर कैंसिल हो जाना था वेक्टर्स में। ठीक है, तो फिर देखो वही बात आ रही है ना कि सेंट्रल एटम के अराउंड एक जैसे एटम होंगे तो डायपोल्स कैंसिल करेंगे। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड एक जैसे एटम नहीं है तो डायपोल कैंसिल नहीं करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। ये डिस्कशन आपने टेट्राहेड्रल के लिए भी समझनी है। टेट्रा वो करेंगे थोड़ी देर में। टेट्राहेड्रल बेटा, टेट्राहेड्रल में क्या कौन सी शेप होती है टेट्राहेड्रल? हाँ बेटा, आई थिंक मैं बहुत स्पीड। बेटा टेट्राहेड्रल में देखो, इसमें क्या करना है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसमें भी बेटा याद रखो, सेंट्रल एटम के अराउंड एक जैसे एटम हो तो डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये पार्शियल नेगेटिव, और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि क्लोरीन राइट साइड पे है और कार्बन लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसमें कितने डायपोल होंगे? 4 डायपोल होंगे। टेट्राहेड्रल के 4 डायपोल कैंसिल कर देंगे अगर चारों एटम एक जैसे हैं। कैसे होगा? बेटा ये टेट्राहेड्रल, अब मैं वैसे तो फिजिक्स के टीचर से पूछना चाहिए, लेकिन देखो बेटा यहां भी डायपोल सम क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इस सिचुएशन में बेटा अगर मैं एग्जांपल ये लूं कि किसी एक Cl की जगह मैं F ले लूं, ठीक है बेटा, अब बताओ क्या अब भी डायपोल सम 0 होगा? अब डायपोल सम 0, ये बेटा गलती से बन गया। एक मिनट, इसको मैं सेट कर दूं। तो बेटा अब इन सारी एग्जाम्पल से हमने रूल एक्सट्रैक्ट करना है। रूल क्या एक्सट्रैक्ट होगा? सर आसान सही है सर। अगर से सेंट्रल एटम के नाम सिमिलर एटम्स हो, जैसे डायपोल सम 0 होगा। और सिमिलर ना हो तो डायपोल सम। जी आप क्या कह रहे हो? ओके ओके, तो बेटा क्या करना है, लीनियर शेप में, लीनियर शेप में, ट्राइगोनल प्लेनर में और टेट्राहेड्रल में, ये 3 मोस्ट ऑफन आते हैं। ओके, टेट्राहेड्रल में if atoms around central atom are same, if atoms around central atom are same, तो फिर बेटा डायपोल सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, if atoms around central atom are different, तो फिर around central atom are different, तो फिर डायपोल सम 0। एक मिनट बेटा, इसमें ऊपर करो, are different, एक मिनट, सर वो लिखा है, बस बस। then dipole sum is not 0। ठीक हो गया? टेट्राहेड्रल के बाद मैं बताता हूँ क्या सिचुएशन। देखो अब कुछ जो है ना, कॉमन सेंस भी एग्जामिनर चेक करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, रूल ये है कि अगर के डायपोल सम 0 है, इफ डायपोल सम इज 0, तो फिर बेटा ऐसा मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल इज
नॉन पोलर। क्यों बेटा, सोचे वाई। कैंसिल आउट हो जाएगी polarity। हाँ देखो, एक है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब है एक बॉन्ड में पोलैरिटी, और एक है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी। क्या? तो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं ना? तो हो सकता है बॉन्ड्स में पोलैरिटी हो, लेकिन वो बॉन्ड पोलैरिटी एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो पूरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं होगी। तो पूरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ना होने का मतलब है मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। मॉलिक्यूल कब नॉन पोलर होगा? जब उसके डायपोल कैंसिल हो जाएं। जब डायपोल सम जीरो हो, मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और अगर डायपोल सम नॉट जीरो है, अगर डायपोल सम नॉट जीरो है तो फिर ऐसा मॉलिक्यूल पोलर होगा। मॉलिक्यूल इज पोलर। इस बेटा रूल को हम फॉलो करेंगे। जिस मॉलिक्यूल का डायपोल सम जीरो हो जाए, वो यानी उसके बॉन्ड पोलैरिटी कैंसिल हो गई, नलिफाई हो गई, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ठीक है। तब बेटा इस रूल को हमने अप्लाई करना है इन एग्जाम्पल्स पे। बेटा देखें सामने, ये एग्जाम्पल है। आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर। क्यों बेटा, क्यों नॉन पोलर है? हाँ, डायपोल कैंसल आउट हो गए। दो के पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लिखा हुआ है इस पे, लेकिन ये असल में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं होगा। डायपोल सम जीरो, नॉन पोलर है। लेकिन ये बेटा कार्बन ऑक्सीजन सल्फर, ये वाला मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका डायपोल सम नॉट जीरो है। ये BF3 बेटा, ये नॉन पोलर है। लेकिन जो ये दूसरा वाला है, दिस इज पोलर। समझ आ रही है बेटा? ये अपने नोट्स में लिखें। ये CCl4 नॉन पोलर है। CCl4 क्या है? नॉन पोलर है। लेकिन जो द वन ऑन द राइट इज पोलर। तो ये मेंशन कर लो बेटा। हो गया? पोलैरिटी है। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल बेटा देखें। ऑक्टाहेड्रल कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है। लेट्स से ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। बेटा मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या इसमें डाय पहले तो बॉन्ड पोलैरिटी का बताएं। एक मिनट बेटा, वो एस पार्शियल और वो ना सर। इसमें बॉन्ड पोलैरिटी का बताएं पहले। सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बाकी हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, राइट साइड वाले आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हेलोजेंस राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। तो हेलोजन सारे पार्शियल नेगेटिव हैं, और सल्फर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। अब बेटा मेरा सवाल है कि क्या इसमें डायपोल सम जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जीरो, क्योंकि ऑपोजिट वाले को कैंसिल आउट कर देंगे। जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? सर CL और BR तो नहीं कैंसिल कर सर F और F कैंसिल। सर F और F कैंसिल एक मिनट, एक मिनट, आप बताएं, BR CL नहीं कर पाएगा। आप बताएं, आप बताएं डायपोल सम जीरो, डायपोल सम क्या होगा बेटा? जीरो क्यों होगा? क्योंकि देखो ये डायगोनल पे जो एटम्स हैं वो सेम हैं। डायगोनल पे एटम्स, ये पर्पल एरो, पर्पल वेक्टर को कैंसिल कर देगा। फिर ये देखो ये ग्रीन वेक्टर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ग्रीन नजर नहीं आ रहा? एक मिनट, एक मिनट, ये बेटा देखो ये वेक्टर
इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और F वाला जो वेक्टर है, तो कलर चेंज कर दें, ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल, रेड वाला वेक्टर रेड वाले वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और ब्लैक वेक्टर इस ब्लैक वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और पर्पल वेक्टर को कैंसिल कर देगा। तो डायपोल सम क्या आ जाएगा बेटा? तो जब डायपोल सम 0 होगा तो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा।